जब भी हम इस रिपोर्ट में बात करते हैं तो अक्सर बात होती है हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी की। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसने दुनिया वालों के ताने खाए हैं, जिसने रिश्तेदारों की ताने खाए हैं, जिसने सबकी बातें सुनी है, खरी खोटी सुनी है, परिवार से रिश्ता तोड़ा है। इस रिश्ते के सभी खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी हेमा और धर्मेंद्र ने एक दूसरे के साथ शादी की। 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी की। जब उन्होंने शादी का फैसला लिया और जब हेमा ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें उसके साथ शादी करनी होगी, तो ऐसे में जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को हेमा के साथ शादी करने का फैसला सुनाया था और कहा था कि प्रकाश को अब उन्हें डाइवोर्स देना होगा, लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश ने तलाक देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र भी यहाँ पर अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ उनके 4 बच्चे थे और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर तलाक के बाद चर्चा में आए या फिर उनके बच्चों पर कोई गलत असर पड़े। इसी वजह से उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना धर्म बदल लिया जाए। वो सिख से मुस्लिम बन गए, इस्लामिक धर्म अपना लिया। सिर्फ धर्मेंद्र ने नहीं बल्कि हेमा मालिनी ने भी। दोनों ने 1980 में शादी की। 1981 में बड़ी बेटी ईशा का जन्म हुआ और 1985 में छोटी बेटी आहना का जन्म हुआ। इस तरह से देओल परिवार के 2 परिवार जो कि आपस में बट गए। एक तरफ हेमा मालिनी का परिवार और दूसरी तरफ प्रकाश कौर का परिवार। लेकिन जहां पर इन दिनों सबसे ज्यादा देओल परिवार को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं आज चर्चा होगी एक बार फिर से हेमा मालिनी को लेकर, हेमा मालिनी की उस एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर। यहाँ पर हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में किस कदर पागल थी, इसका तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी के 2 एक्स बॉयफ्रेंड थे, जिनकी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। और अब जब खुलासा हुआ है उनके इस एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में, तो इसके बारे में जानने के बाद उनके पति धर्मेंद्र को कितना बड़ा झटका लगा है, देखिए खास रिपोर्ट। हेलो, देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिख दिया है कि किस तरह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर क्या है, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल इन दिनों धर्मेंद्र और हेमा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा का विषय क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो हेमा को लेकर खबर सामने आई है वो है हेमा मालिनी के एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर, जिनकी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। जी हाँ, हेमा मालिनी के एक्स बॉयफ्रेंड जो कि धर्मेंद्र नहीं बल्कि जितेंद्र और संजीव कपूर थे, बल्कि संजीव कुमार थे। जी हाँ, बताते चले कि एक्स बॉयफ्रेंड जितेंद्र और संजीव को लेकर दिल में आज भी उनके खटास है। हेमा मालिनी ने इस बात पर खुद चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हाँ, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का करियर सक्सेसफुल तो रहा, पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर वो अक्सर सुर्खियां बटोरती रही। जी हाँ, इसी में से एक है हेमा मालिनी और जितेंद्र संजीव कुमार के साथ इनकी रिलेशनशिप की खबर। जी हाँ, बाद में धर्मेंद्र से शादी के बाद भी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी हेमा मालिनी। हालिया इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि क्या आज भी उनके दिल में दोनों के लिए खटास है या फिर नहीं। तो आपको बताते चले कि हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे याद है वो दिन जब संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया था और मैं अस्पताल में उनसे मिलने गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जितेंद्र से मेरा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद भी कई सालों तक हमने साथ में काम किया था। मेरे अंदर जितेंद्र और संजीव कुमार दोनों को ही लेकर कोई खटास मन में नहीं है। मैं माफ कर चुकी हूँ और भूल भी चुकी हूँ। जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हम दिल में रखें। कुछ चीजें भूल जानी चाहिए। बता दें कि धर्मेंद्र ने 2 मई सन 1980 को प्रकाश कौर को छोड़ हेमा मालिनी के साथ शादी की थी। फिर सालों बाद उन्होंने हेमा मालिनी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहना। ये दोनों बेटियां अपने पापा धर्मेंद्र के बेहद ही करीब हैं। बताते चलिए आप सबको कि
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर इस वक्त और भी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इन वायरल हुई खबरों को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई। जी हाँ, ये खबर है इस बार यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये मुद्दा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, लेकिन अब इस यूसीसी कानून से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को जोड़ा जा रहा है और इस पर लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देश भर में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी की शादी को लेकर सवाल उठे। हेमा मालिनी जो कि बीजेपी सांसद हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टी के लोग हेमा मालिनी का नाम लेते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के होते हुए उसे बिना तलाक दिए हेमा मालिनी के साथ शादी की है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी फिल्मी सेट से शुरू हुई थी। साथ में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से दोनों को बेइंतहा प्यार हो गया। हेमा और धर्मेंद्र शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्टर पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी करना चाहते थे, लेकिन पति प्रकाश को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने अपना धर्म बदला, सिख से इस्लाम धर्म कबूल कर दोनों ने शादी की। इस्लाम कबूल लिया दोनों ने और धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलवार रख लिया और उसके बाद हेमा मालिनी के साथ शादी की। जिस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई, अगर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो धर्मेंद्र को अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देना ही पड़ता। कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करनी पड़ती और लंबे समय तक कोर्ट में कार्यवाही चलती, जिसके बाद उनके तलाक मिलता। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे भी थे। हो सकता है कि कोर्ट धर्मेंद्र से उनकी पत्नी और बच्चों का गुजारा भत्ता देने के लिए भी कह सकता था। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर, जहां पर किस तरह से अब यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड को जोड़ा जा रहा है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से। और बार बार बीजेपी पार्टी पर विपक्षी पार्टी इस बात का निशाना साध रही है, जहां पर कई तरह के सवाल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर उठ रहे हैं। यहाँ पर चाहे विपक्षी दल कुछ भी क्यों ना कहे धर्मेंद्र और हेमा की शादी को लेकर, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने इस यूसीसी मुद्दे पर छिड़ी बहस को लेकर अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही यहाँ पर अपनी कोई भी राय रखी है अपनी शादी और अपने रिश्ते को लेकर। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि हेमा मालिनी से धर्मेंद्र तक। आप सबको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट धर्मेंद्र को लेकर, जिसे लेकर हमने खुलासा किया और साथ ही हेमा मालिनी के उन्हें एक्स बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट भी आपको बताई, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।